वेलकम गाइस, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब भी कोई लाइन या कोई भी कर्व हमारे किसी भी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर अगर वो काटता है तो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ पॉइंट वेयर अ लाइन और कर्व कट्स एनी एक्सिस। जब कोई सरल रेखा या कोई भी वक्र जब किसी भी एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटती है उसको, अभी दो टाइप के होते हैं, या तो कोई भी लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा या फिर वो वाई एक्सिस को काटेगा या फिर दोनों को ही कट करेगा। तो अगर वो एक्स एक्सिस को काटता है तो हम कहेंगे वो एक्स इंटरसेप्ट है, और अगर वो वाई एक्सिस को काटता है तो हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट है। जैसे तीन यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक लाइन है ए बी जो कि एक्स एक्सिस पर भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पर भी कट कर रही है। अब हमें पता है एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और उसी तरह से ये वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ये हमें मालूम है। तो जब भी ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट करेगी तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये डिस्टेंस कितना है, ए है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो ये सिर्फ ए कॉमा 0, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। उस तरह से ये बी पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर है। वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हमारे, वो डिस्टेंस कितनी है, बी है। अब ये जो लाइन ने कट किया है इस पे, इसी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट कह रहे हैं। ये है बी वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर कट कर रही है, और ये ए जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। तो क्वेश्चन में आपको ये कोऑर्डिनेट दे सकता है या फिर ये इंटरसेप्ट दे सकता है, और कहेगा कि ये लाइन का इक्वेशंस फाइंड कीजिए, या फिर ये इसका इंटरसेप्ट क्या हो सकता है वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। y इंटरसेप्ट इज एट b 0, b, ये y इंटरसेप्ट है जो कि 0, b पर है। एंड x इंटरसेप्ट इज एट a 0, और x इंटरसेप्ट कहाँ पर है, अपने a पॉइंट के ऊपर है। इसमें ध्यान रखने वाली कॉन्सेप्ट वाली जो बात है वो ये है, फॉर x इंटरसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी x इंटरसेप्ट होगा तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब आपका y इंटरसेप्ट होगा। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने देखा है कि ये निर्देशांक, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। एक्स एक्सिस पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा एक्स, और उसी तरह से वाई एक्सिस पर अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 0 होगा। तो जो बचा हुआ आपका जो भी होगा, ये ए और बी जो इस लाइन जहां पे कट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस पर, वो पॉइंट है हमारा। तो ये जो ए और बी है ये हमारे इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी, ये ए बी किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ की जा सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी की जा सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट में की जा सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी की जा सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये दोनों एक्सिस पर ये कट करनी चाहिए। उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 देखिए, 2 के अंदर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है ए बी, जो कि पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, डी लाइन, डी पॉइंट पर कर रहा है, जिसका इंटरसेप्शन पॉइंट कितना है, 0, बी है। क्योंकि ये जो डी है ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और बी क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। यानी ये जो ओरिजिन है ओ, यहाँ से हम कितना चलना होगा हमको, बी यूनिट्स जब हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डी पे चल जाएंगे। एक्स एक्सिस का कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो इस लाइन के डी पॉइंट तक अगर आपको जाना है तो सीधा क्या आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना ही नहीं पड़ेगा, सीधा वाई एक्सिस के अलोंग चलना होगा। अब ये जो ए बी है इसको मैंने घुमाया है, पी क्यू बना दिया रेड कलर में, जो आप लाइन देख रहे हो। तो अब ये रेड कलर वाली लाइन भी देखोगे तो इसका भी इंटरसेप्ट कितना आएगा, बी ही आएगा। यानी इस पॉइंट डी से निकलने वाली सारी स्ट्रेट लाइंस, उन्हीं सबका इंटरसेप्ट कितना आएगा, बी ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइंस किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के, या फिर किसी एंगल पर टिल्टेड हो सकती है। अब यहाँ पे हमने लिखा है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस एट 0, बी। एक लाइन है ए बी जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और वो इंटरसेप्ट बना रही है कहाँ पे, पॉइंट डी पर। वो इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, बी है। और उसी तरह से एक लाइन है पी क्यू जो किसी एंगल पर बनाई गई है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है हमारा, ओरिजिन से बी यूनिट्स डिस्टेंस है। इस तरह से थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए थर्ड पॉइंट में एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है ए बी जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें सिर्फ
आपको रन फॉलो करना है, यानी कि ए यूनिट्स आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, पी पॉइंट ए कॉमा 0 पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है पॉइंट, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 रहता है। अब ये जो पी पॉइंट है, इस पर एक और लाइन मैंने ड्रॉ करी है, रेड कलर की लाइन जो आपको दिख रही होगी, पी क्यू। ये पी क्यू इसी पॉइंट से निकल रही है, इसका भी डिस्टेंस कितना है, ए है, यानी ये भी इंटरसेप्ट कितना बना रही है, ए यूनिट सी इंटरसेप्ट बना रही है। यहाँ क्या लिखा है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन है जो पैरेलल वाई एक्सिस के, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और एक इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रही है एक्स एक्सिस को, पी पॉइंट पर एट ए कॉमा 0। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ए कॉमा 0। देखिए अगर ये लाइन जो है वो मान लेते हैं हम, ये 0,4 पर ये पॉइंट बी है 0,4, और यहाँ हम मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है वो है 3,0, तो हम कह सकते हैं कि y इंटरसेप्ट कितना होगा हमारा, y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पर ये लाइन कहाँ काट रही है, ये कितना है, ये पूरा 4 है, यानी कि हम कितना काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 पे काउंट कर रहे हैं इसको, तो ये कितना हो गया हमारा 4 यूनिट हो जाएगा y इंटरसेप्ट। और उसी तरह से अगर हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में कितना है, देखिए 1 2 3, ये 3,0 पे है ना हमारा, 3 यूनिट्स, यानी x एक्सिस के आप अलोंग कितना चल रहे हो, 3 यूनिट चल रहे हो। उसी तरीके से इसके अंदर भी आप एग्जांपल लिख के देख सकते हैं, ये जो d पॉइंट है मान लेते हैं 0,1 पे है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, ये b का डिस्टेंस कितना है, 1 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। और उसी तरीके से हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, p कितना है, मान लेते हैं हम 3,0 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट कितना होगा हमारा, 3 होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में अपन समझते हैं, कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इन लाइंस के हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए लाइन ए बी यहाँ पर दे रखी है, पहले ए बी लाइन के लिए बात करते हैं। ए बी लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी लाइन फॉर ए बी लाइन। देखिए एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, देखिए एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, 3 पर कट कर रही है, तो इसका कितना हो जाएगा 3। और वाई इंटरसेप्ट पर ये वाई कहाँ, वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, 5 पर कट कर रही है, तो ये हो जाएगा 5। और अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पूछता है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। और अगर ये वाई इंटरसेप्ट पर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा, सिर्फ 0,5। अब हम बात करते हैं लाइन पी क्यू के लिए। देखिए फॉर पी क्यू लाइन, देखिए लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस और ये पी क्यू कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे कभी भी नहीं। तो ये एक्स, तो ये कहाँ पे कट कर रही है लाइन, वाई एक्सिस पर कट कर रही है, और कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पे कट कर रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या अवेलेबल है, वाई इंटरसेप्ट अवेलेबल है, और वो है 2। अगर आज का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो वाई एक्सिस पर आपको ध्यान रखना है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई का जो भी इंटरसेप्ट है उसको एज इट इज हमको लिखना है। इसी तरीके से देखिए लाइन ई एफ की बात करते हैं, फॉर ई एफ लाइन। इस ई एफ के लिए देखिए, ये ई एफ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये ई एफ और वाई एक्सिस कभी भी एक दूसरे को मिलने वाली नहीं है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो ये ई एफ जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस के 4th यूनिट पर कट, कहाँ कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, और कहाँ पे 4,0 पे कट कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जिस एक्सिस पे कट करती है कोई भी लाइन वो ही उसका इंटरसेप्ट हो जाता है। तो ये कहाँ कट कर रही है, 4 यूनिट्स, इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हो जाएगा 4,0, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। आइए बात करते हैं लाइन सी डी की, लिखते हैं फॉर सी डी लाइन। लाइन सी डी देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये कट कहाँ कर रही है, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, और जिस पॉइंट पे कट कर रही है वही पॉइंट इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ कट कर रही है, 2 यूनिट्स पर कट कर रही है, तो हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट
इक्वल टू 2 यूनिट्स। और अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या लिख सकते हैं 2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 रहता है। ये लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ की जा सकती है, उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग इनकी इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द टेबल गिवन बिलो। एक टेबल दे रखी है आपको नीचे, हैविंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वैल्यूज। ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज है इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर है, यानी ये चेंज कैसे हो रहे हैं, इक्वल चेंज हो रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। फाइंड दी एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करने हैं, एक्स और वाई के इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। देखिए जब भी एक्स इंटरसेप्ट होता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इस x इंटरसेप्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, a,0 लिख। ये a का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके बीच का रिलेशन क्या है वो हमको निकालना होगा। x और y हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना है 2 में मैंने ऐड किया है +2, तो ये मुझे मिल रहा है 4। ये देखिए इस टेबल को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, 4 में मैंने +2 किया है, कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखी है -9, -9 में मैं कितना ऐड करूँगी 6, माइनस का 6 मिले, प्लस का 3, ये मिल जाएगा माइनस का 6। इसमें भी प्लस का 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसी रिलेशन को कहते हैं हम लीनियर रिलेशन। अब मुझे कितना चाहिए, y का वैल्यू 0 चाहिए और x का वैल्यू a, कुछ भी आ सकता है। तो मैं देखिए y का वैल्यू 0 करने के लिए क्या करूंगा, इसमें फिर से +3 करेंगे, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। और इधर आपको कितना करना पड़ेगा, प्लस का 2, यानी कि कितना आ जाएगा 8। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा a,0, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 8,0। तो ये हमारा जो x इंटरसेप्ट कितना आएगा यहाँ पर, यानी ये कहाँ कट करेगी, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये कहाँ पे कट करेगी, x एक्सिस के 8th यूनिट पर कट करेगी। इसी तरीके से देखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। अब आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, इसी टेबल का यूज करना है। y इंटरसेप्ट में हमको ध्यान रखना है कि क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, 0,b से करते हैं, यानी x किसको बता रहा है 0,b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये टेबल हमारी क्या है, इसी टेबल को कंसिडर करते हैं हम। ये है हमारा 8, ये है हमारा 0। अब देखिए मुझे क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को 0 करना है, तो मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ 2। यहाँ कितना मिलेगा मेरे को 6, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 3। आपको ये जो रिलेशन है इसको चेंज नहीं करना है, इस रिलेशन को इतना ही रखना है। यहाँ मिलेगा माइनस का 3, ऐसे नहीं आप टेबल को चेंज कर दें। यहाँ माइनस का 6, यहाँ मिलेगा माइनस का 2, करने पर आपको कितना मिलेगा, -6 - 2 कितना मिलेगा 4, और -2 करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 2। इधर आप माइनस का 3 कीजिए, कितना मिलेगा -9। इधर आप -2 करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप माइनस का 2 करेंगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप करेंगे माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का 3 हो जाएगा -12। तो ये जो पॉइंट आपको कितना मिल रहा है 0, -12 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट आपको कितना मिल रहा है, -12 यूनिट्स आपको मिल रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को ही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इंटरसेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम और आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। उसमें अलग अलग इक्वेशंस में इंटरसेप्ट का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंटरसेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।